IVM। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज कई मायनों में भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अहम थी। खासतौर से भारतीय क्रिकेट के मैदान के अंदर की तस्वीर क्या होगी, रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम किस तरह का परफॉर्म करती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कि वनडे क्रिकेट में नंबर 4 पर कौन खेलेगा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें 2019 वर्ल्ड कप के बाद से लगातार एक कवायद सी चली आ रही है कि नंबर 4 के लिए एक बल्लेबाज ढूंढा जाए। आमतौर पर भारतीय टीम जब मैच जीतती है तो टॉप 3 यानी कि शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला चलता है वनडे क्रिकेट में, तब हम मैच जीतते हैं। लेकिन जब और जैसे ही ये तीनों बल्लेबाज आउट होते हैं, सडनली ये प्रॉब्लम निकलकर सामने आती है कि नंबर 4 पर हम आज तक कोई भी बल्लेबाज नहीं ढूंढ पाए। अगर अब भारतीय टीम पर अगर आप नजर डालें तो मिडिल ऑर्डर में कई बल्लेबाज चुने तो गए हैं, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि उनमें से कुछ बल्लेबाज कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं और जाहिर सी बात है कम से कम पहले 2 मैचों के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल एक बार फिर है कि क्या नंबर 4 की परेशानी भारतीय टीम के साथ लगातार बनी रहेगी, या इस सीरीज के बाद हम कह पाएंगे कि नंबर 4 के लिए वनडे क्रिकेट के लिए खास तौर से हमने एक बल्लेबाज ढूंढ लिया है। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजीव मिश्रा और मेरे साथ निखिल भाई इस समय जुड़ चुके हैं। निखिल भाई, सीरीज की शुरुआत कम से कम अच्छी नहीं रही। 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए, जिसमें शिखर धवन हमारे मेन ओपनिंग बैट्समैन, ऋतुराज जो स्टैंड बाई ओपनर उनको हम कह सकते हैं, हालांकि टीम के साथ हैं वो भी, और श्रेयस अय्यर जो नंबर 4 के दावेदार। कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा सेटबैक मान रहे हैं ये सीरीज की शुरू होने से पहले? मैदान के बाहर तो विवाद चल ही रहा था, धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया ये परेशानी अब। राजीव भाई, कम से कम ये कहना गलत नहीं होगा कि अब ये कोरोना जिस तरीके से जो जिस किस्म का स्ट्रेन है, अब ये जीवन का हिस्सा बन गया है। अब आप इसको मान के चलिए कि अगर कुछ गंभीर इशू या सिम्टम्स नहीं है तो आप इसको कॉमन कोल्ड को लेके चले। हाँ, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप लोगों से आइसोलेट करके रखें, दूर रखें, ताकि ये और ना फैले। बट रही बात समस्या की, मुझे लगता है कि समस्या रहेगी क्योंकि शिखर धवन अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन अब उम्मीद करता हूं कि उनकी जगह ज्यादा ना खेले। ऋतुराज गायकवाड के लिए बड़ी श्रृंखला हो सकती थी। श्रेयस अय्यर के लिए मैं मानता हूं ये बड़ी श्रृंखला थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, बगैर उनका अनादर किए हुए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आप चाहते हैं कि घरेलू सीरीज में जिस तरीके की विकेट्स है, और अहमदाबाद का विकेट तो कड़ाकेदार है, जो नया स्टेडियम है, आप उसमें समय बिताएंगे, स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील कर सकते हैं, तो आप अपनी जगह जो है और वो कंसोलिडेट कर सकते हैं और उसको जगह को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अब आप किसी और खिलाड़ी को वो मौका दे रहे हैं। अब आपको पता है, मौका देना बतौर बैट्समैन, और वो भी भारतीय सरजमीन पे, तो आपको पता है कि अगर 3 मुकाबले वो खेलते हैं, मुझे लग रहा है शायद सूर्य कुमार यादव को मौका दिया जा सकता है, 3 में से 2 में वो स्कोर कर देते हैं, तो वो अपनी जगह कहीं ना कहीं पक्की कर लेंगे 4 नंबर पे, क्योंकि जिस तरीके से उनका गेम है और जिस तरीके से वो गेम चलाने को देखते हैं। क्योंकि मयंक अग्रवाल को टीम के साथ जोड़ा गया है, इसकी मतलब परिस्थितियां एज अ ओपनर जो है, हम बात कर रहे थे कि बहुत सी जगह है कि राहुल अवेलेबल नहीं है आपके पहले मैच के लिए, और अब मयंक अग्रवाल को ऐड करना मतलब दर्शाता है कि आपके दोनों ओपनर तो कम से कम अवेलेबल है नहीं। यानी रोहित के साथ हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, मयंक अग्रवाल अब पारी की शुरुआत करते नजर आए। राजीव भाई, मुझे लगता है यही होगा, क्योंकि अगर आप देखें सफेद बॉल की क्रिकेट, और मयंक के लिए भी ये बहुत बड़ी सीरीज होगी। आपको जब मौका मिलता है, और मैं मानता हूं बतौर बैट्समैन ये एक आपके लिए सुनहरी मौका होता है। टॉप 3 का बैट्समैन जो है, जब भारत में उसको मौका मिलता है तो वो एक सुनहरा मौका रहता है। आप उसको बनाने को देखते हैं, क्योंकि आप पावर प्ले में बैटिंग करते हैं, विकेट अच्छा होता है, आप टाइम करते हैं तो एक की जगह 4 मिलता है। पावर प्ले खत्म होते होते आप 30-35 पे बैटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको फिर अगले 20 ओवर सिर्फ गेम चलाना है। आप देखते हैं कि आप 60-65 पे पहुंच गए, और फिर अंत में आप थोड़ी सी एक्सेलरेशन की तरफ देखते हैं, तो 100 बनाने के बहुत चांसेस रहते हैं। क्योंकि आप विश्व की क्रिकेट में आप जितने भी बैट्समैन को देखेंगे, अधिक से अधिक 100 जो बनाया है सफेद बॉल की क्रिकेट, 50 ओवर की क्रिकेट में, वो हमेशा टॉप 3 बल्लेबाज है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहता है कि वही टॉप 3 बैट्समैन को कम से कम राजीव भाई मौका मिलता है 100 गेंदें खेलने का। अगर स्ट्राइक रेट 100 की रहती है तो 100 गेंदें खेलने का मौका भी तो इन्हीं को मिलता है। तो ये सबसे अच्छी जगह रहती है बैटिंग करने के लिए। बिल्कुल, आपको लग रहा है पृथ्वी शॉ को भी इंक्लूड किया जा सकता था? जैसे कि केडी राजपूत एक हमारे व्यूअर है, उनका पूछना है कि आप मयंक अग्रवाल की जगह पृथ्वी शॉ को भी इंक्लूड किया जा सकता था क्या? मयंक के बारे में कह रहे हैं कर्नाटका जो कनेक्शन है वो काम कर रहा है, जिस तरह से उनकी कॉल हुई है। जनाब देखिए, पृथ्वी शॉ एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी, और मैं उनकी
बैटिंग स्टाइल को बहुत पसंद करता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप उनको इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि सफेद बॉल की क्रिकेट के लिए वो आइडियल है। जैसे टेस्ट मैचेस में भी बैटिंग करते हैं, लेकिन सफेद बॉल की क्रिकेट में पावर प्ले में बैटिंग करना और T20 में बिल्कुल आप इंक्लूड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद वो इंक्लूजन हो भी सकती है, क्योंकि अगर 3 खिलाड़ियों को हो गया है भारतीय खेमे में, तो क्या पता और खिलाड़ियों को भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन आप बैकअप तो लेके लेकिन चलेंगे, निखिल भाई क्योंकि चिंता बबल ये है। है कि क्वारंटीन में थे सारे खिलाड़ी जब ये पॉजिटिव आए। राजीव भाई, ये वाला जो स्ट्रेन है ना, ये जी समझ में नहीं आता ये कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। एक सर्दी जुकाम की तरह ये पकड़ लेता है। और फर्क जी ये है कि ये थोड़ा सा और ज्यादा कंटेजियस है, कि आपके पास हाँ, एंटीबॉडीज है भी, जो हम लोग सुनते हैं डॉक्टरों से। तो ये बड़ा खतरनाक सा है। तो क्योंकि आप एक बबल में है, तो आप चाहते हैं कि आपके पास वो विकल्प, बैकअप जी प्लान ए के बाद बी और सी भी रहे, तभी आप बबल को और उतना सफल बना सकते हैं, ताकि आपको फिर हाँ। दोबारा किसी और खिलाड़ी को बुलाना नहीं पड़ेगा। 3 मैचेस का ये बबल है, 50 ओवर की क्रिकेट का। तो हैरान नहीं होगा कि पृथ्वी शॉ को आप इंक्लूड कर लेंगे टीम में। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि मयंक अग्रवाल अच्छे फॉर्म में थे, उन्होंने शतक लगाया था भारत में, शायद उसी के चलते उनको भी मौका दिया गया। राजकुमार सर भी हमारे साथ जुड़ गए इस समय, सीधे कोटला के मैदान से है। और राजकुमार सर, मैदान के अंदर से खबर अच्छी नहीं आ रही, 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। राजीव, बड़ा चिंता का विषय है ये जी कि 3 खिलाड़ी हो गए हैं और आज दोबारा टेस्ट है। चौथा प्लेयर नवदीप सैनी भी हो गए हैं और साथ में 3 सपोर्ट स्टाफ की भी मुझे खबर आ रही है कि 3 सपोर्ट स्टाफ भी इन्फेक्टेड हैं और आज सुबह दोबारा टेस्ट है। ऐसा तो नहीं बैकअप में आपको तैयार रहने के लिए बोल दिया गया है सपोर्ट स्टाफ के लिए? बैकअप में अभी तो ये हाल है कि रणजी ट्रॉफी बीच में फंस गया है, क्योंकि पहले दिल्ली का शायद सेंटर अहमदाबाद ही था, लेकिन अब जी उसको होल्ड पर कर दिया गया है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि सीरीज ये थोड़ी पोस्टपोन ना करी जाए, ये वेस्ट जी इंडीज वाली। क्योंकि अगर ज्यादा प्लेयर अगर इन्फेक्टेड हो गए तो शायद हो सकता है 3-4 दिन के लिए पोस्टपोन किया जाए, इसीलिए रणजी जी। ट्रॉफी को भी होल्ड पर कर दिया गया है। ये बड़ी राज, खबर है राज, राजकुमार सर जो बोल रहे हैं। जी जी निखिल भाई। जी राजू भाई, ये भी हो सकता है कि क्या पता कि पहले T20 खिला दें और फिर वो डेट्स रिवाइज करके फिर वनडेज खिला दें। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है निखिल, बट डिपेंड करेगा टीम कंपोजिशन क्या है, उस टीम में भी कितने लोग इस टीम में इन्वॉल्व हैं या कितने इन्फेक्टेड हैं, वो चीजें भी देखनी होंगी। तो कहीं ना कहीं आज जो सुबह टेस्ट होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके साथ जो प्लेयर्स रहे हैं वो भी अगर इन्फेक्ट हो गए तो फिर बहुत मुश्किलें हैं। और मजे की बात राजीव भाई, अगर जी सपोर्ट स्टाफ में फिजियो या मैस्योर अगर जब इन्फेक्ट हो जाता है, तो लगभग हर खिलाड़ी जो है ना, उसको कोई ना कोई थोड़ा बहुत निगल रहता है। तो जी वो फिजियो की टेबल पे होता जरूर है। तो उम्मीद करता जी हूँ कि ये जो राजू भाई ने बताया, 4 जो खिलाड़ी है, ये सिलसिला यहीं पे थम जाए। और राजू भाई, जी। कौन से सपोर्ट मुझे स्टाफ है, एनी आइडिया? मुझे यही सुनने में आ रहा है निखिल, जो चिंता का विषय है कि मैश्योर भी इन्फेक्टेड है। हाँ। और अगर वो इन्फेक्टेड होते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी लोग आजकल रिलीज के जी लिए मैश्योर के पास जाते जरूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं निगल होता है और सब प्लेयरों को अपने आजकल एक कल्चर सा हो गया है ये कि आप अपनी बैक रिलीज करा लें या शोल्डर रिलीज करा लें, या सुबह जाने से पहले थोड़ा सब लोग रिलीज जरूर कराते हैं। तो ले- हम हमारे समय में निखिल ऐसा होता था कि एक लॉन्ग टेबल होती थी ड्रेसिंग रूम में, और सब लोग अपना बैक की टी शर्ट पीछे से हटाते थे, और जी हमारे वो होते थे बलवान जी। जो बलवंत जी रिलैक्सर लेके सबकी बैक पे ऐसे लगाते रहते थे और कहते रहते चलिए चलिए अंदर फील्डिंग के लिए। तो वो 6-7 लोग लाइन में लगे होते थे, वही फिजियो होते थे, वही सब कुछ होते थे हमारे। बट नाउ राजकुमार सर। जी 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 सर। अब भी एक ये कल्चर हो गया है, ये थोड़ा रिलीज कराने का मैश्योर से, जो कि अच्छा भी है, प्लेयर्स के लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन जी अनफॉर्चुनेटली सुनने में आ रहा है कि मैश्योर भी इन्फेक्टेड है। जब आपने मैस्वेयर इन्फेक्टेड बोला, निखिल भाई कॉफी पी रहे थे, ग्लास रुक गए, उनको लगा कि यार कमेंट्री वाला मामला भी पोस्टपोन होगा थोड़ा। तो यार राजकुमार सर, आपके लिए सवाल है अरूप महतो जी का। उनका पूछना है, विराट अपना 100वां टेस्ट मैच मोहाली में खेल रहे हैं, क्या आप और विराट की फैमिली जाएगी वहां देखने? मैं तो जाऊंगा सर आपके साथ। मैं अभी बोल रहा हूँ, आप बताइए अब। मोहाली में नहीं, मेरे ख्याल से बैंगलोर में है वो नहीं नहीं, टेस्ट। मोहाली हो गया है, मोहाली हो गया है 100वां टेस्ट मैच। अच्छा अच्छा अच्छा, तो डेफिनेटली मैंने बोला हुआ है कि मैं जरूर जाऊंगा। और उनका जो 200वां मैच था, मैं उसमें भी था बॉम्बे में, और जी वहां पे उन्होंने डबल 100 किया था इंग्लैंड जी के खिलाफ। तो इस मैच में भी जरूर मैं जाऊंगा, अगर
मेरा रणजी ट्रॉफी का मैच क्लैश नहीं हुआ तो, और उनकी फैमिली भी जरूर जाएगी। बिल्कुल। और निखिल भाई, अब वापस उस मुद्दे पे आ जाते हैं, नंबर 4 वाली 2019 वर्ल्ड कप से ये परेशानी, या उससे पहले हम कह लें, अंपति रायडू खेलते थे उस नंबर पे, लेकिन सडनली उनको ड्रॉप किया गया। विजय शंकर के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ, और ऐसा एक्सपेरिमेंट कि आज तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब आप बताएं, क्या इस सीरीज में कोई हल निकलने वाला है? अब श्रेयस अय्यर भी इन्फेक्टेड है, तो अब घूम फिर के आपका दीपक हुड्डा बच रहे हैं और सूर्य कुमार यादव बच रहे हैं। राजीव भाई देखिए, मैं मानता हूं कि बतौर खिलाड़ी आप जो ये मौके गवा रहे हैं ना, ये आपके हाथ में है। बतौर खिलाड़ी 4 नंबर पे बैटिंग करने वाला खिलाड़ी जो है, आपको लगभग 150 सवा 150 गेंदे के करीब मिलती हैं। आप शुरुआत में आके किस तरीके से गेम को चलाते हैं, अब उसको अंत में जाके गेम को रीड करते हैं, चौके छक्के मारने की जरूरत नहीं होती, बगैर जोखिम के आप स्ट्राइक को किस तरीके से रोटेट करते हैं, क्योंकि 4 नंबर के खिलाड़ी के लिए सिंगल तो अवेलेबल है ही, लेकिन आप आते ही मान बड़ी हिट मारने चले जाते हैं जब जरूरत नहीं है। आप अगर विकेट टेकिंग डिलीवरी है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से गलती करके जब आउट हो रहे हैं, तो जब आप सवेरे आईना देखते हैं तो फिर वो आईना में आपको पता चलता है कि यार गलती तो मेरी ही थी। तो वो मौके ना भुनाना, मैं मानता हूँ खिलाड़ी की कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि 4 नंबर वाला खिलाड़ी ना एक कैलकुलेटिव बैट्समैन रहता है कि 5 गेंदबाज हैं, ये बॉलर गेम के इस सिचुएशन में आके गेंदबाजी करेगा, इसको किस तरीके से खेलना है, क्योंकि आते आते 4 नंबर पे वो नया बॉल पुराना हो जाता है और सफेद कुकुपरा का बॉल ना कुछ भी नहीं कर रहा होता, सीधा सीधा आता रहता है। आपको सिर्फ पेस वेरिएशन रहती है और अलग अलग किस्म की, और आप सिंगल से आप अपना गेम चला सकते हैं। बट आप जब हीरो बनने चले जाते हैं, आप अपना विकेट गवा देते हैं, आप अपना नुकसान भी करते हैं और टीम का भी नुकसान करते हैं। तो मैं मानता हूं कि खिलाड़ी अपने आप जरा गरेबान में देखे कि यार किस तरीके से हमें जो मौके मिल रहे हैं, हम उन मौकों को भुना नहीं पा रहे। राजकुमार सर, नंबर 4 पे आऊं उससे पहले बहुत लोग पास मांग रहे हैं। कमल चंद जी हैं, उनका कहना है कि राजकुमार सर विराट का बिगेस्ट फैन है, प्लीज पास दीजिएगा 100वें मैच के लिए। हर्ष जैन भी है, उनका कहना है कि मैं भी एक पास चाहता हूँ। और अपने हम सबके मुन्नू भाई है, वो तो कह रहे हैं मैं साथ चलूंगा, सर से बोल दीजिए तो कमरे में जगह रखें। नहीं, डेफिनेटली आई वुड लव कि आप लोग साथ चलें, और मैं श्योर भी करता हूँ आप लोगों की मैं पास दूंगा। बट ओनली थिंग इज कि वहां पे अलाउड हो, पब्लिक क्राउड को अलाउड किया जाए, जो वो एक बहुत चिंता का विषय मुझे लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ओकेजन पर अगर पब्लिक हो तो एक मोटिवेशन मिलता है प्लेयर्स को, और मजा भी आता है जब क्राउड आपको चीयर कर रही होती है। और ऐसे बड़े ओकेजन पे तो अगर उस समय ज्यादा इन्फेक्शन रेट नहीं हुआ तो मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़ा पब्लिक को अलाउ किया जाएगा। और राजीव, जहां तक 4 नंबर की बात है, मैं एक बात कहना चाह रहा था कि अगर शिखर धवन को हम एज ए ओपनर ट्रस्ट करते हैं, और जो कि करना चाहिए मेरे ख्याल से, जिस तरह का परफॉर्मेंस शिखर ने दिया है, तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए। तो अगर वो रोहित के साथ ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं केएल राहुल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नंबर 4 के लिए, क्योंकि एक अच्छा टेम्परामेंट है, अच्छी टेक्निक है उनके पास, एक्सेलरेट भी अच्छे से कर सकते हैं वो। और 3 नंबर पर विराट खेलें, अगर 4 पर राहुल खेलते हैं, तो एक बड़ा स्ट्रांग सा बैटिंग लाइनअप नजर आएगा कि नीचे एक सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत हो, और 7 नंबर पर आप एक ऑलराउंडर खिलाएं। सहमत है निखिल भाई के राहुल को नंबर 4 पे खिलाया जाए? बिल्कुल राजीव भाई, बिल्कुल मैं सहमत हूं। और खिलाड़ी के साथ साथ जो मेच्योरिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे, गेम को किस तरीके से चलाना है, गेम को रीड करना है, बहुत जरूरी रहता है एक बैट्समैन को कि सिचुएशन के पढ़ के, सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करेंगे तो उसमें बैट्समैन का नहीं बल्कि टीम का भी फायदा होता है। और आप चाहते हैं कि आप मुकाबले जिताने को देखें, 4 नंबर पे अगर वो आते हैं, 5 नंबर पे ऋषभ पंत आते हैं, तो ये बैटिंग लाइनअप जो है और मजबूत नजर आती है। और आप चाहेंगे कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन रहे, शिखर का जिस तरीके का वो जो फॉर्म चल रहा है, तो एक मजबूत टीम नजर आएगी। तो फिर वो ट्रांजिशन फेज के बारे में आप चिंता इतना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पास ऐसे खिलाड़ी हैं टॉप 4 में जो गेम को चला सकते हैं। चलिए इस मुद्दे को आगे और बात करेंगे। हमारे तमाम व्यूअर्स के भी सवाल आ रहे हैं, खासतौर से 2019 वर्ल्ड कप के बाद से हम क्यों नंबर 4 पर कोई बल्लेबाज को स्थापित नहीं कर पाए। क्या ये सिलेक्टर्स की गलती है, टीम मैनेजमेंट कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं खिला पाया नंबर 4 पे जिस पर भरोसा जताया जा सके? उस पर आगे बातचीत करेंगे। राजकुमार सर और निखिल भाई हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up.
the Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun, and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजकुमार सर, हर्ष जैन का सवाल है, उनका कहना है कि क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है दीपक हुड्डा और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों के लिए, जिनको ज्यादा मौके मिलेंगे, क्योंकि जो पहली पसंद है टीम मैनेजमेंट की वो अब अवेलेबल नहीं है, कम से कम पहले 2 मैचों के लिए। बिल्कुल राजीव, एक अपॉर्चुनिटी की तरह इन लोगों को ये लेना चाहिए और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर यही ऐसे मौके होते हैं कि अगर आप ग्रैब करें और अपनी जगह सीमेंट करें टीम में, तो अगर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे दोनों प्लेयर तो बहुत अच्छा मौका है इनके पास। और सूर्य कुमार यादव से तो काफी उम्मीदें हैं मुझे, क्योंकि ऑलराउंड प्लेयर है वो, काफी स्ट्रोक्स हैं उनके पास, और अगर वो एक बार एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपने को तो उन्हें मैच खत्म करने भी आते हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो एक काफी मैच्योर खिलाड़ी है। दीपक हुड्डा भी एक अच्छे यंगस्टर हैं जो बड़े हिट मार सकते हैं, और उन्होंने दिखाया है आईपीएल में कि जिस तरह वो बड़े हिट मारते हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि काफी एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं, और अगर वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें तो उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास। केडी राजपूत ने बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि निखिल भाई कि 2 साल तक आप श्रेयस अय्यर को खिलाते रहे वर्ल्ड कप के बाद से, अब सडनली आपने दक्षिण अफ्रीका में ऋषभ पंत को खिलाना शुरू कर दिया नंबर 4 पे। अब ये कितना ठीक आप मानते हैं? उनसे बेहतर श्रेयस अय्यर का एवरेज भी है नंबर 4 पे, उन्होंने परफॉर्म भी अच्छा किया है। ये सडनली नंबर 4 एक्सपेरिमेंट का अड्डा क्यों बन गया है? सवाल अच्छा है, पर वो एक्सपेरिमेंट का अड्डा इसलिए भी था क्योंकि जिस तरीके से जो बॉलर्स थे साउथ अफ्रीका के, उनको काउंटर अटैक करने के लिए आप देखते हैं टीमें वो रणनीति के तहत वो करती हैं। केशव महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर, तबरे शम्सी, और जिस तरीके से ऋषभ पंत बैटिंग करता है, उस समय आप चाहते हैं कि एक वो लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन आप चलाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो प्रयोग किया गया था। वरना मुझे लगता है कि वो प्रयोग करने की आपको आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि आप वो 20 ओवर जो लेफ्ट आर्म स्पिन के रहे थे उनको काउंटर अटैक करने के लिए 4 नंबर पे ऋषभ पंत आए थे। अब देखना कि अब यहाँ से किस तरीके से गेम चलाने को देखेंगे 4 नंबर के बैट्समैन। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो राजू भैया ने भी कहा था, और मुझे भी यही लगता है कि ये 4 खिलाड़ी आपके टॉप 4 रहेंगे विश्व कप खेलने के लिए। कौन से 4 खिलाड़ी निखिल भाई? सूर्य कुमार यादव 1 हो गए, श्रेयस अय्यर 2, जो नंबर 4 के दावेदार है। 4 नंबर पे आप रोहित और शिखर, 3 पे आपके विराट रहेंगे और 4 पे केएल राहुल रहेंगे। अच्छा, ये आपके 4 है? ये मेरे 4 है। विश्व कप में जिस तरीके से गेम चलाने को आप देखते हैं, वो मैच्योरिटी चाहते हैं। आप उस बैटिंग यूनिट को देखते हैं, 4 टॉप 4 बैट्समैन, आपको लगता है कि इन 4 में से अगर कोई भी 2 खड़े हो गए तो वो कम से कम आपको एक बड़ी इनिंग्स लगा के देंगे, क्योंकि ये काम को करते आए पीछे। जी। कसाट साहब का राजकुमार सर सवाल है कि ऋषभ पंत को क्या एक परमानेंट स्लॉट दिए जाने की जरूरत है? एज अ फिनिशर उनको खिलाया जाए तो बेहतर है। नंबर 4 पे मैं उसमें एड ऑन कर रहा हूँ कि नंबर 4 पे जो मेरी पसंद है वो सूर्य कुमार यादव है। जिस तरह से मैच को चलाते हैं वो मेरे लिए आइडियल बैट्समैन लग रहा है। मैं के राहुल को भी नंबर 4 पे खिलाना है मैं कि नहीं सोच रहा। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, लेफ्ट हैंडर एक बीच में ऋषभ पंत का होना ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनको फ्लेक्सिबल रखा जाता है। कि जैसे अभी निखिल भी कह रहे थे कि जब लेफ्ट आर्म स्पिनर या लेग स्पिनर होता है तो कोई भी टीम चाहती है कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हो जो काउंटर कर सके, और किसी भी लेफ्ट आर्म स्पिनर को या लेग स्पिनर को, एक लेफ्ट हैंडर को गेंदबाजी करने में परेशानी होती है, क्योंकि वो उसको कैच कर सकता है, बॉल अंदर आती है, और विद द स्पिन लेफ्ट हैंडर काफी अच्छा खेलते हैं, तो इसीलिए उनको फ्लेक्सिबल रखा जाता है। लेकिन मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि अगर ऋषभ पंत 6 नंबर पर खेलें या 5 नंबर पर खेलें तो शायद बेटर होगा कि एक फिनिशर के रोल में खेलें वो। लेकिन क्योंकि और कोई लेफ्ट हैंडर हमारे पास मिडिल ऑर्डर में नहीं है, इसलिए उन्हें फ्लेक्सिबल रखा जाता है कि जैसे ही कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है या लेग स्पिनर आता है तो उनको भेज दिया जाता है। लेकिन हाँ, उनको 5 नंबर दिया जा सकता है, एक परमानेंट स्लॉट जहां पर वो काफी यूजफुल हो सकते हैं। निखिल भाई, ऋषभ पंत को लेके वाकई बहुत ज्यादा चर्चा है, खासतौर से नंबर 4 पे जिस तरह से खिलाया राहुल द्रविड़ ने उनको, और के राहुल मुझे लग रहा है अनमने मन से सही उनका मन नहीं होगा कि नंबर 4 पे उनको खिलाया जाए, क्योंकि जिस तरह से लापरवाही वाली बैटिंग उन्होंने की, मैच पूरा एक तरह से कहा जाए वो टर्निंग पॉइंट हुआ तीनों मैच में। ऋषभ पंत आउट हुए और वहां से कोलैप्स हो गई बैटिंग। तो ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप एक मैच्योर बैट्समैन, एक ऐसा, ठीक है वो बहुत बड़े मैच विनर है, इसमें कोई शक नहीं है,
व्हाइट बॉल क्रिकेट में, बट ये देखना पड़ेगा कि मैच चलाता कौन बेहतर तरीके से। फर्क ये है राजीव भाई, जब उन्होंने मेरे ख्याल में एक इनिंग वो खेली भी थी 79-80 रनों की, और फिर वो हिट मारने की कोशिश में आउट हो गए थे, और वो तबरेज शमसी का शायद आखिरी ओवर भी था। तो ये छोटी छोटी चीजें याद दिलाना या ऋषभ से बात करना, उनको महसूस कराना कि उस समय गेम में अगर आप सेट बैट्समैन है, उस समय अगर छक्का लग भी जाता, और अभी भी एक ओवर पावर प्ले का बचा हुआ था, जब आप लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारने को देख रहे थे, उससे पहले जब तबरेज शमसी के खिलाफ बैटिंग कर रहे थे, तो बगैर जोखिम वाली जगह पे वो हिट मारने को देख रहे थे। अगर मिड ऑन ऊपर था तो मिड ऑन के ऊपर से उन्होंने चांस लिया, मिड ऑफ ऊपर आया तो मिड ऑफ के ऊपर से चांस लिया, तो परसेंटेज क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद तीसरा एक दिवसीय मैच में भी आते ही मान पहली गेंद पे स्टेप आउट करके ओवर एक्स्ट्रा कवर मारने चले गए, जो स्वीपर कवर पे खिलाड़ी मौजूद था। उस समय गेम में अगर वो छक्का लग भी जाता तो वो कोई गेम में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल कोई फर्क नहीं तो पड़ता। ये चीजें बतौर सपोर्ट स्टाफ आपको महसूस करानी है बैट्समैन को, कि आप कुछ देर खड़े रहेंगे तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों के हाथ पैर फूलेंगे। आपको लंबी इनिंग्स खेलना बहुत जरूरी है, तो आप अपनी विकेट की अहमियत और उस पर एक कीमत लगाएं। ऐसे जाके बड़ी हिट मारने की कोशिश में आउट ना हो, क्योंकि उसमें फिर जब आप विकेट गिरती है तो ऑपोजिशन जो है वो गेम में ज्यादा मजबूत तरीके से आती है, और छक्का लग जाएगा तो कोई गेम में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ओवर बाकी, 28-29 ओवर बाकी थे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बतौर बैट्समैन महसूस करवाना है, तभी तो उसको कहते हैं मेच्योरिटी। राजकुमार सर, क्योंकि कोविड पॉजिटिव के जो रूल्स हैं उसको लेकर हर्षैन का भी आया कि कोविड प्रोटोकॉल तो ये कहते हैं कि आपको 7 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा और 2 नेगेटिव टेस्ट चाहिए, उसके बाद आप उतर सकते हैं मैदान पे। अब क्या एज अ ओपनिंग बैट्समैन आप ईशान किशन को भी टेस्ट कर सकते हैं शिखर धवन की जगह? आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड खिलाना है अगर तो। बिल्कुल एक अच्छी चॉइस है, और उन्होंने अच्छा किया है जब वो खेले हैं, तो एक मौका उनको मिलेगा। और राजीव, उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, क्योंकि एक ऐसा फ्लेक्सिबल बल्लेबाज है जो ओपन भी कर सकता है और मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकता है। अच्छे स्ट्रोक्स हैं उनके पास, बड़े हिट मार सकते हैं वो। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ईशान किशन के लिए भी, अगर उनको ट्राई किया जाता है तो। एक सवाल राजकुमार सर और है आपके लिए, पृथ्वी का ये सवाल है कि ऋषभ पंत को खिलाना नंबर 4 पे बहुत बड़ा गैम्बल है, इससे अब हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि आप वनडे क्रिकेट में गैम्बल नहीं कर सकते, और जिस तरह से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में खेला वो हमारे तमाम व्यूअर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखिए यहाँ पर अब ये एक बड़ा डिबेटेबल चीज है, ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। पूरा वर्ल्ड ओवर इस पे डिबेट होती है कि क्या उनको इसी तरह राजपूत तो कहते हैं बल्लेबाजी। पंत को जब तक ड्रॉप नहीं करेंगे वो सीखेगा ही नहीं। अब यही है, जब वो ऐसी इस तरह की बैटिंग करके मैच जिताते हैं तो सब उनके फैन भी सबसे बड़े होते हैं, इंडियन पब्लिक। तो ये उनका स्टाइल है खेलने का। अब ये मैंने कहा ना, जैसे बड़ी डिबेटेबल चीज है। अभी कुछ दिन पहले आपने इयान चहल का स्टेटमेंट सुना होगा कि विराट का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्होंने ऋषभ पंत को ऐसे बैक किया। तो ये डिफरेंट व्यूज हैं कि आप एक मैच विनर को अलाउ करते हैं कि आप अपने स्ट्रोक्स खेलिए, तो वो आपको कई ऐसे मैचेस भी जिताता है जो कि आप यू आर नोवेयर, और आपको वो मैच जिता देता है। लेकिन यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर ऋषभ पंत थोड़े और ज्यादा कंसिस्टेंट हो जाएंगे, अगर वो 4 में से एक मैच जिता रहे हैं, अगर वो 2 या 3 में से एक मैच जिताएं, तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट और उनके फैंस ज्यादा उनसे खुश होंगे। और यहाँ पर जरूरत है उनको थोड़ी सी बॉल चूज करने की और थोड़ा सा समय देने की अपने आप को मिडिल में, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत शानदार मैच विनर के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन भाई थोड़ी बात अंडर 19 की भी करनी चाहिए। हमारे जो लड़के हैं वो जाके फाइनल में पहुंचे, 8वीं बार हम अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे हैं, और कमाल की बल्लेबाजी कल देखने को मिली। ऐसा लग रहा था फ्यूचर हम देख रहे हैं, जिस तरह से शेख रशीद और यशदुल ने बल्लेबाजी की कल। देखिए, भविष्य जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, भारतीय क्रिकेट का भविष्य अगर ये है तो बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। जिस तरीके से एक बार फिर से अंडर 19 विश्व कप में भारतीय यंगस्टर्स फाइनल में पहुंचे, और ये मैं मानता हूं ये एक अलग सीढ़ी है अपनी पहचान बनाने का, अपना नाम बनाने का। जिस तरीके से विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंडर 19 विश्व कप जीतने के बाद अपना नाम, अपनी पहचान बनाई। ले लीजिए, रहना है कि नहीं आपको एयर इंडिया में? देखिए, वो अंडर 19 नहीं था, वो थोड़ा सा और छोटा था, वो अलग बात है कि उसके बाद जो है वो हमारा दोस्त तो जो है उधर से वो निकल नहीं पाया। वो अलग बात है, बट ये एक अलग अलग सीढ़ी है, मैं मानता हूँ।
अपना नाम, अपनी पहचान बनाने के लिए, क्योंकि सीधी आपको एंट्री जी। मिलती है आईपीएल में, और एक आप अलग सीढ़ी में रहते हैं कि आप रणजी ट्रॉफी को खेलने का मौका मिलता है। आप परफॉर्म करते रहेंगे तो आपको बड़ी जल्दी भारतीय जी। टीम के लिए कॉल अप भी आता है। ऑस्ट्रेलिया को लगभग वन साइडेड हराया राजकुमार सर। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रांग कंटेंडर मानी जा रही थी इस बार वर्ल्ड कप जीतने की। यश धूल की बल्लेबाजी कल मैं देख रहा था राजकुमार सर, इतना इनोवेटिव इस एज में बैटिंग करना, जिस तरह से बहुत लेट कट उन्होंने कुछ खेले ऑफ स्पिनर को, बॉल एकदम विकेट पे आ गया था और सडनली जिस तरह से उन्होंने इम्प्रोवाइज किया, कैसे आप देखते हैं उनको एज अ बैट्समैन ग्रो करते हुए आगे? राजीव, वो एक बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं आने वाले दिनों में, अगर हम्म। इसी तरह वो मेहनत करते रहे। क्योंकि मैं उनको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, दिल्ली के ही हैं हमारे, और वो जी। जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं लोकल टूर्नामेंट्स में, और जिस तरह अपनी इनिंग को पेस करता है वो लड़का, तो वो जी। दिखाता है कि वो कितना मेच्योर है। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वो जिस तरह आराम से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एक्सेलरेट करता है, और जितनी मेच्योरनेस है उनको, वो लाजवाब है। इस एज में इतनी मेच्योरनेस होना बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में सब लोग उनका बहुत लंबे समय तक नाम सुनेंगे अगर वो इसी तरह परफॉर्म करते रहे तो। निखिल भाई, क्योंकि दिल्ली से है यश धुल और बहुत ही कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, और आपको लग रहा है आईपीएल में भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में अपनी वो छाप छोड़ रहे होंगे जिस तरह से, क्योंकि आपको लेना कंपलसरी अंडर 19 प्लेयर्स में से, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हो सकते हैं वो किसी भी टीम के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं मानता हूँ कि सही समय पे उनका बल्ला भी बोल रहा है और सही समय पे वो परफॉर्म भी कर रहा है, हम्म। क्योंकि आईपीएल ऑक्शन जो है बस राउंड द कॉर्नर ही है। और जैसे राजू भैया ने भी कहा, एक यंगस्टर जिस तरीके से वो रन बना रहे हैं और गेम को चला रहे हैं, गेम की सिचुएशन को पढ़ते हैं, ये एक भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा है। और मैं हाँ। उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से वो परफॉर्म करता रहे, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स राजीव भाई इस तरीके से परफॉर्म करते हैं ना, तो आपको पता है कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट जो है ना वो बड़े ही सुरक्षित हाथों में चल रही है। उसका बहुत हम्म। बड़ा कारण है जिस तरीके से ये नर्सरी बनाई गई है, जो एनसीए में काम हो रहा है, जो यंगस्टर्स आप जिस तरीके से उनको मैचेस का अपॉर्चुनिटी देते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अंडर 19 की जिस तरीके से जो क्रिकेट खिलाई जाती है, वो सब सही साबित हो रही है। क्योंकि आप देखिए कितने अंडर 19 के बच्चे हैं जो आके आईपीएल में खेल रहे हैं, उसके बाद भारतीय क्रिकेट में उन्होंने प्रवेश किया और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो कुछ तो जी। सही हो रहा है। राजकुमार सर, यश धुल के बारे में कसाट साहब जानना चाहते हैं थोड़ा और, कि क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में, यार आपकी जो दिल्ली साइड है वहां पे किस नंबर पे खेलते हैं, और क्या कुछ आप देख पाते हैं? आपने विराट को भी देखा है अंडर 19 से खेलते हुए, यश धुल को भी देख रहे हैं, किस तरह से फ्यूचर आप देख रहे हैं उनका? राजीव, बहुत शानदार फ्यूचर है। अंडर जी। 16 में उन्होंने एक बहुत लंबी पारी खेली थी, 185 उन्होंने रन बनाए थे। तभी से हम्म। ये पहचान में आए थे कि एक बड़ा स्टार बनने के मादा है उस खिलाड़ी में, और काफी अच्छी टेक्निक है। और ये हम्म। भी एक अच्छी बात है कि वो फ्लेक्सिबल और है। बड़ा लेट खेलते हैं, मैंने कल देखा है बहुत राजकुमार सर, बहुत बहुत लेट। लेट खेलते हैं। जी। वो डोमेस्टिक में अंडर 19 में ओपन भी करते हैं, और अच्छा। वनडे क्रिकेट में नंबर 4 पर भी खेलते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि नया बॉल भी अच्छा खेलता है और मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा खेलता है, और काफी जी। मैच्योर प्लेयर है। अब मतलब आने वाले समय में मुझे लगता है कि दिल्ली सीनियर टीम में भी वो खेलते हुए दिखेंगे, और यहाँ पर जी। कैसा परफॉर्म करते हैं ये उनके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। निखिल भाई, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर कल उन्होंने रंग जमाया भारत के लिए, विक्की ओसवाल और सिंधु, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे थे, निशांत सिंधु 5 विकेट ले गए, दोनों बहुत कम रन दिए। क्या फाइनल मैच में भी दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मुकाबला इंग्लैंड से है फाइनल में? और आप देखिए किस समय पे आके उन्होंने विकेट चटकाए, वो बीच का हाँ। फेज रहता है, वहां पे विकेट चटकाएंगे तो आप हमेशा एक मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, टीम का फायदा रहता है। हम्म। 20 ओवर में आप 5 विकेट निकालते हैं, दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, तो आप समझ लीजिए 50% विकेट्स उन दोनों गेंदबाजों ने निकाली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंग्लैंड के खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड बगैर उनका अनादर किए हुए स्पिन को इतना अच्छा शायद नहीं खेलते, तो दोनों हम्म। गेंदबाज राजीव भाई बहुत इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय दृष्टिकोण से। और जी। दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, जिस तरीके से हम यश डुल की बात करें, दोनों लेफ्ट आर्म्स अच्छा करेंगे तो स्पिनर्स की भी मांग है। ऊपर की जी। क्रिकेट में स्पिनर्स नहीं है, तो ऊपर की क्रिकेट में इन दोनों खिलाड़ी का भी सितारा बनना जी। बहुत बढ़िया चांस रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ कितना चांसेस देख रहे हैं राजकुमार सर चैंपियन बनने के, वर्ल्ड कप फाइनल के? राजीव, देखिए वैसे क्रिकेट है, ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे अपना पोटेंशियल नजर आ रहा है अपनी टीम में, तो मुझे लगता है कि फाइनल बिल्कुल वन साइडेड होगा। भारत जी। हैंड्स डाउन इंग्लैंड को हराएगा, क्योंकि बहुत शानदार टैलेंट है, ये टैलेंट पूल है ये भारत के पास।
और मैं बहुत इम्प्रेस हूँ विकी ओसवाल से, जिस तरह के एक जेन्युइन स्पिनर निखिल वो नजर आ रहे हैं, एक जेन्युइन जो ऑर्थोडॉक्स लेग पाम स्पिनर नजर आता है, तो वो उनमें दिखाई दिया है। और मुझे पूरी आशा है कि जो बहुत समय से एक तलाश है एक अच्छे लेफ्ट आर्म जो ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की, जो पुराने जमाने के वो फ्लाइट से बॉल डालते हैं, तो वो आने वाले समय में इंडियन टीम को बहुत सर्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर, और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीवीएस लक्ष्मण भी वेस्ट इंडीज पहुंच चुके हैं, कल एक झलक दिखी और वो टीम मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे थे, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण अगर वहां पहुंचे हैं तो कुछ वेरी वेरी स्पेशल हमें देखने को भी मिलेगा वर्ल्ड कप में। और वर्ल्ड कप से जुड़ी और क्रिकेट के मैदान से हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़िए खेल नीति के यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9:30 पर, और IVM के फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल भेज सकते हैं @RajiVmish मेरा ट्विटर हैंडल है। और इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On The Habit Coach, Ashton talks to endocrinologist Dr. Altamas Sheikh. They discuss the various triggers for thyroid diseases and ways to keep our bodies safe from hypothyroidism. On Misconduct, we meet Unni Yarcha, legendary warrior of Malayalam literature. Raghavi and Nisha tell us how she took revenge against the man who killed her brother. On Press Decode, Sarah Bagda and Prafulla talk about illegal immigrations with reference to the Indian family that died while crossing the US-Canada border. On Ikka Economy, Avinav and Dr. Junjunwala discuss the MSP farm law and its repercussions. And on Say No to Drama, Chetna tells us how we can make peace with the bad habits we just can't seem to quit. Also, just one quick announcement for everybody. We would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. सफर, रास्ते, मंजिल और मुकाम अक्सर ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं, पर हम हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें सुनने से कतराते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा कुछ ऐसे सफर पर जहां आपको एक नया नजरिया मिलेगा सफर और मंजिलों को देखने का। आइए इन किस्से कहानियों में डूब जाएं। हर मंगलवार और शुक्रवार